दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। और आज बात करेंगे अतिथि शिक्षकों के जो है नियमितीकरण से लेकर मंडला से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नई दुनिया की खबर रहेगी। जो चुनावी परिणाम है, चुनावों जो माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश में, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसका क्या नतीजा पड़ेगा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, किस तरीके से सरकार यहाँ अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को कुछ प्रभाव डालेगी। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की वजह से ही आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व है। क्योंकि यहाँ आप बात करें अतिथि शिक्षकों का और किसानों का, दोस्तों तो आपको पता है किसानों का जितना सहयोग रहा है उससे ज़्यादा यहाँ पे अतिथि शिक्षकों ने स्वयं के साथ अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से, अपने रिश्तेदारों से अतिथि शिक्षकों ने सभी समस्त रूप से किसानों को यहाँ पर जागृत किया। उनको बताया कि आप लोग जो है किसानों का कर्ज माफ करेगी। कांग्रेस सरकार का पूरा 100% सपोर्ट देकर उन्होंने कोच विजय बनाया और जिताया, और इसी का नतीजा ये निकला कि उनको नियमितीकरण की तरसना पड़ रहा है। और एक बार फिर वो चाहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव में अपना पत्ता झाड़ें और फिर एक मुद्दा रखें कि यदि हमें आप लोकसभा चुनाव में जिताओगे तो हम जो है आपको इसमें आपका नियमितीकरण करेंगे। दोस्तों तो आपको भी उनसे डिमांड करना है कि हमारा भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पूरे प्रदेश में, और आपको राहुल गांधी के पास जाकर उनको याद दिलाना है कि आपने भी कुछ वचन पत्र में कहा था और हमारे द्वारा ही आपकी प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में सजीवित है, अभी बनी हुई है। इसी का एक नतीजा था कि हमने आपके प्रदेश में सरकार का सपोर्ट किया और इसी वजह से हम जो हैं आज शिक्षकों के हम अपने नियमितीकरण के लिए आपसे मांग कर रहे हैं, जबकि हमारा अधिकार बनता था कि वचन पत्र में जो चीज़ कही वो आप नियमितीकरण करें। लेकिन आप लोग भी बिल्कुल सत्ता की तरह रहे, कभी भी बदल गए। दोस्तों तो आपको लगातार ज्ञापन देना है और अपनी वोट बैंक के बारे में उनको याद दिलाना है कि जैसा कि विधानसभा में आपने पॉजिटिव परिणाम दिया हमने आपको, उसी प्रकार से आप हमें दीजिए, नहीं तो आपका लोकसभा का चुनाव परिणाम में रहेगा, आपको लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों मंडला की खबर है, नई दुनिया की क्या खबर है इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग यहाँ देख सकते हो आप। दोस्तों राज्यपाल के नाम से सौंपा ज्ञापन, 17 MDL पत्थर मंडल बैठक में उपस्थित अतिथि शिक्षक। मंडला नई दुनिया अतिथि शिक्षक संघ तहसील शाखा घुंगरी द्वारा रविवार को घुंगरी मुख्यालय में अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने अपनी नियमितीकरण की मांग सहित कई अन्य मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा। ये रखी गई मांग, अतिथि शिक्षकों ने जो ज्ञापन सौंपा मंडला के एक संयोजक रूप से उन्होंने आयोजन किया और उसके बाद यहाँ पर ज्ञापन सौंपा राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को। कौन कौन सी मांगे रखी इसमें आप अपनी राय दीजिएगा, इन्होंने जो कहा है उसके अलावा कौन कौन सी आपकी राय है। इन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक जो है शिक्षकों द्वारा मांग की गई है कि न्यूनतम वेतन में कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों के अनुभव का लाभ देते हुए नियमित किया जाए। उनका कहना है कि जो कम वेतन में काम कर रहे हो, अनुभव ज़्यादा है, उनके लिए वेतन में वृद्धि की जाए, उनको नियमित किया जाए। बताया गया कि शासन द्वारा 10 माह कार्य लेने के बाद अतिथि शिक्षकों को अलग कर दिया जाता है। उनका कहना है कि 10 माह काम लेंगे, उसके बाद अतिथि शिक्षकों को अलग कर देंगे। इसके बाद क्या, जिसके नए सत्र में अतिथि शिक्षकों को पुनः भर्ती से भटकना पड़ता है, मतलब एक नए सत्र लगता है, उसके बाद फिर उनको भटकना पड़ता है और नियमितीकरण नहीं हो पाता। एक प्रकार से कहा जाए तो 10 माह पढ़ाएंगे, फिर उनको नए सत्र से फिर उनको आवेदन करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। अतः अतिथि शिक्षकों को 12 माह के लिए नियमित किया जाए। राशि 5,000, 7,000 और 9,000 की वेतन पर ही नियमित कर 3 वर्षों की कालावधि की तक इस वेतन पर कार्य कराया जाए। उनका कहना है कि हम अपने वेतन पर बिल्कुल न्यूनतम वेतन पर 5-7 पर ही वेतन पर ही नियमित करें, लेकिन 3 वर्ष जो है नियमित किया जाए, 3 वर्षों तक ही वेतन कार्य कराया जाए, 3 वर्षों तक ही कराया जाए। जब राजकोष में बजट उपलब्ध हो जाए तो आगे की कार्रवाई विधि अनुसार किया जाए। राज्यपाल के नाम से आवेदन देते हुए शीघ्र मांगों के निराकरण की मांग की जो मंडला के अतिथि शिक्षक गण थे। तो साफ साफ बहुत अच्छी मांग कही है उन्होंने। दोस्तों आप देख सकते हो इन्होंने एक अच्छी मांग की है कि हमें जो है आप लोग नियमितीकरण कर दीजिए, हम 3 साल तक जो आप वेतन दे रहे हैं उसी के अनुसार कार्य करेंगे, उसी पे काम करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको 3 साल बाद जब आपके राजकोष में वेतन आ जाएगा, जब राजकोष में आपको वित्तीय भार कम हो जाएगा, तब आप हमें बिल्कुल भी नियमितीकरण के बाद बिल्कुल वेतन बढ़ा सकते हैं। इतनी अच्छी मांग कही है ना, तो नियमितीकरण का कुछ अपडेट दिया है। मतलब आप समझ सकते हो कि अतिथि शिक्षक को झुकाव हर प्रकार से है, यहाँ झुकने के लिए भी तैयार होगा कि आप हमें नियमित कर दीजिए, वेतन मत बढ़ाइए। लेकिन सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, सरकार की कानों तक ये बात पहुंच चुकी है क्योंकि पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन सरकार का क्या फैसला है, वो अपना टारगेट कर रही है लोकसभा चुनाव को। तो आपको भी लोकसभा चुनाव में उनको नतीजा देना है उसी प्रकार के जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में वचन पत्र में कही गई बातों के लिए टाइम लिया और समिति का गठन झूठा करके हमें आश्वासन दिया है। तो उसी प्रकार से आपको भी लोकसभा चुनाव में उनको बहुत भयंकर तरीके से समझाना है। उससे पहले आपको सचेत करना है कि हमारा भी एक वोट बैंक है और हम भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं यदि आपने लोकसभा चुनाव से पहले हमारा नियमितीकरण नहीं किया। दोस्तों तो ऐसी खबर मैं लाता रहता हूं। दोस्तों जो भी इसके आंदोलन की प्रक्रिया बनेगी, हम अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आंदोलन की प्रक्रिया भी बताएंगे क्या पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी से जल्दी एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।